नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बॉन्डेड टेल्स के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। आज हम सुनने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू वर्क हार्ड के एपिसोड नंबर 11। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सब ने कमाल कर दिखाया। सिर्फ 3 दिन में 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो चुका है। आपके इस धमाकेदार सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। और लो, जैसा वादा किया था, हम अगली एपिसोड लेकर आ गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, मैंने कहानी का शेड्यूल रिलीज कर दिया है, तो वीडियो के एंड में पोस्ट चेक करना ना भूलना और अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना। अब बिना किसी डिले के जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। अब तक कहानी में कियारा और शिवानी की शादी ऑफिशियली हो चुकी है और अब दोनों अपनी फर्स्ट नाइट का मजा ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नया ट्विस्ट और टर्न्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। चैप्टर 11 नजदीकियां। कियारा, शिवानी की सांसें जैसे ही फंसी, उसके होठों से अनजाने में एक टूटती हुई फुसफुसाहट निकली। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक छुपा हुआ कंपन था जो खुद उसके ही काबू में नहीं रहा। कियारा ने वो आवाज सुनी तो उसकी आंखों में एक जंगली चमक उभर आई। किसी शिकारी की तरह उसने शिवानी की ओर झुकते हुए उसका हर कंपन महसूस किया। शिवानी के हाथ अब खुद ब खुद कियारा के छोटे छोटे बालों में धस चुके थे। उसकी उंगलियां कसकर जकड़ रही थी, जैसे खुद को थामे रखना मुश्किल हो रहा हो। कियारा के होठ अब किसी भूखे शिकारी की तरह शिवानी के नाजुक सीने पर घूम रहे थे, कभी सख्ती से तो कभी नरमी में डूबे। हर एक स्पर्श, हर एक चुंबन जैसे कोई पुरानी प्यास बुझा रहा हो, मगर बुझने के बजाय आग और भड़कती जा रही थी। शिवानी के बदन में सिहरन की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी और होठों से रुक रुक कर करहाटे फूट रही थी। उसकी उंगलियां कियारा के बालों में और कसती चली गई, जैसे हर पल उसके और करीब खींच रहा हो। शिवानी की धड़कनें अब इतनी तेज थी कि उन्हें महसूस करना मुश्किल नहीं था। उसकी आंखें कियारा की हर हरकत को बिना पलक झपकाए देख रही थी, मानो खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो। कियारा का स्पर्श उसके कमर पर उतरा तो शिवानी के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे कियारा की उंगलियां शिवानी के लहंगे के गाउन की डोरी तक पहुंची। एक पल के लिए उसकी उंगलियां थमी, जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक दी हो, और फिर उसने बेहद नरमी से वो डोरी खोल दी। डोरी खुलते ही गाउन हल्के से सरकने लगा और शिवानी की सांसें थम सी गई। कियारा ने बिना एक शब्द बोले अपनी नजरें शिवानी के चेहरे पर टिकाई, फिर अपने ही कुर्ती की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कुर्ते के कपड़े से फिसलती गई और एक झटके में उसने उसे अपने बदन से अलग कर दिया। रोशनी की हल्की आभा में उसकी त्वचा दमकने लगी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई उभर आई। फिर कियारा का हाथ दोबारा शिवानी की ओर बढ़ा। इस बार उसकी नजाकत और बढ़ गई थी। उसने गाउन को और नीचे खिसकाया, धीरे, बहुत धीरे, जैसे हर पल में सैकड़ों अनकहे जज्बात समाये हुए थे। गाउन सरक कर जमीन पर गिर चुका था और शिवानी अब बस अपने निचले अंडरगारमेंट्स में थी। उसकी सांसें अनगिनत धड़कनों में उलझी हुई थी। चेहरा शर्म और हल्की घबराहट से गुलाबी पड़ चुका था। उसकी नजरें बार बार झुक रही थी, जैसे खुद को छुपाना चाहती हो। कियारा की आंखें उस नजाकत में ठहर चुकी थी, लेकिन उनमें एक अलग ही चमक थी, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। बिना कोई जल्दबाजी किए उसने खुद के स्पोर्ट्स ब्रा और पैंट के सिवाय बाकी सब कुछ उतार दिया। शिवानी की सांसें बेकाबू सी हो गई थी। अपने आप को अचानक इस नाजुक परिस्थिति में पाकर वो घबरा गई। उसके चेहरे पर गहरे गुलाबी रंग की लहरें दौड़ गई, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। उसकी झुकी नजरें और कांपते हुए हाथ अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहे थे, जैसे शर्म के साये में खुद को छुपा लेने की चाहत हो। कियारा के होठ धीरे से शिवानी के माथे पर ठहरे, फिर गालों के रास्ते उसके जबड़े की लकीरों तक उतर आए। शिवानी के भीतर हल्की सिहरन दौड़ गई, जैसे उसकी हर धड़कन की रफ्तार तेज होती जा रही हो। वही कियारा के होठ धीरे से शिवानी के माथे पर ठहरे। कियारा की उंगलियां अब धीरे धीरे उसकी कमर तक फिसलती चली गई। हर स्पर्श में एक सदी हुई ताजगी थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस हर पल को महसूस करने का हुनर। शिवानी की पलकों ने मानो खुद ब खुद झुकना स्वीकार कर लिया हो। कियारा ने अपने होठों से शिवानी के गाल से होते हुए कमर की ओर रुख किया और फिर उसके नीचे की ओर झुकना शुरू किया। हर स्पर्श के साथ शिवानी की सांसें और भारी होने लगी। उसके दिल के धड़कन इतनी तेज थी कि खुद को भी सुनाई देने लगी। देखते ही देखते वक्त जैसे थम गया। कपड़े ना जाने
कब जमीन पर गिर पड़े थे और अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं बचा था, न तन का न मन का, सिर्फ सांसों की गर्मी थी और आंखों में गहराई से उतरती बेचैनियां। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों की धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे दीवारों तक थरथरा रही हो। कियारा की नजरें, जो अब तक हल्की झिझक के साथ शिवानी के चेहरे पर टिकी थी, अचानक गहरी हो गई। उसकी उंगलियां शिवानी के कंधों पर फिसलते हुए रुकी और होठ कांपते हुए धीरे से खुले। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम वाकई में श्योर हो? उसके सवाल में एक कशिश थी, जैसे जवाब के पीछे कोई रहस्य छुपा हो, कोई न खत्म होने वाली आग। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे और कमरे का तापमान और बढ़ गया था। उसने बिना पलक झपकाए शिवानी के आंखों में देखा, गहरे ठहरे पानी की तरह, जिसमें हर डर, हर हिचक, हर सवाल डूब रहा था। उसकी सांस उसके गले को छूती हुई जैसे आग लगा रही थी। वो हल्की मुस्कान के साथ उसकी ठुड्डी को उंगलियों से उठाते हुए बोला, तुम्हें खुद जवाब पता है क्यारा? क्यारा की धड़कन पल भर को रुक गई। उसके बदन में जैसे कोई लहर दौड़ गया हो। अगले ही पल दोनों के बीच का फासला पिघलने लगा। उनकी सांसें उलझ गई, बदन एक दूसरे के स्पर्श में खुद को भूलने लगे। बाहर रात स्याह थी, लेकिन उनके बीच जो आग जल रही थी उससे ज्यादा तेज कोई लौ ना थी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी, धीमी, भारी और उत्तेजना से भरी। क्यारा की उंगलियां शिवानी की नंगी पीठ पर बेहद हल्के स्पर्श के साथ फिसल रही थी, जैसे कोई गुप्त मंत्र फूंक रही हो। हर स्पर्श पर शिवानी का बदन एक सिहरन से भर उठता था। वो नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, मगर क्यारा की आंखों की कशिश से बच पाना मुश्किल था। फिर क्यारा का हाथ धीरे धीरे नीचे फिसलता गया, उसकी कमर को अपनी उंगलियों के घेरे में कसती हुई। क्यारा के हर इंच करीब आने से शिवानी के भीतर कुछ टूट रहा था, कोई बांध जैसे बहकने को हो। और जैसे ही क्यारा की उंगलियां उसके भीतर जाने को हुई, शिवानी का पूरा शरीर तड़प उठा। उसकी आंखें बंद हो गई, होठों से अनायास कराह फिसल पड़ी। वो खुद को रोकना चाहती थी, मगर क्यारा के स्पर्श ने जैसे उसके होश ही छीन लिए थे। उसकी सांस तेज हो गई, बदन कांपने लगा। शिवानी की तड़पती सांसें अब भी कमरे में गूंज रही थी। उसका चेहरा गर्म, आंखें बंद और बदन हल्की सी थरथराहट में डूबा हुआ। लेकिन तभी क्यारा के हाथ रुक गए। वो अचानक खुद को पीछे खींचते हुए सीधा बैठ गई, गहरी सांस लेते हुए। शिवानी को जैसे अचानक ठंडी हवा ने छू लिया हो। उसकी बंद आंखों ने यह एहसास कर लिया था कि क्यारा रुक चुकी है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, उनमें हल्की घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने अपनी आवाज में फिक्र छुपाते हुए फुसफुसाया, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ? उसका स्वर कांप रहा था, जैसे कहीं भीतर कोई डर छुपा हो। क्यारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को उंगलियों से खुजलाते हुए नजरें चुराई। आवाज धीमी मगर साफ थे, नहीं ऐसा नहीं है, बस तुमने बताया नहीं शिवानी। वो थोड़ी देर ठहर गई, फिर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोली, आज तुम्हारी फर्स्ट टाइम है। शिवानी का चेहरा मानो लपटों में घिर गया हो। शर्म के मारे उसने नजरें झुका ली, होठ खुद ब खुद भींच लिए। कुछ पल उसने कुछ कहा नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से धीरे से बोली, वो मुझे लगा जब तुम करोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैं कैसे कहती तुमसे, कैसे खुद को तुम्हारे सामने खोलती। उसके शब्द में मासूमियत और हिम्मत का अजीब मेल था। क्यारा बस उसे देखती रही, गहरे ठहरी हुई नजरों से, जैसे उसकी हर परत को बिना छुए पर लेना चाहती हो। दरअसल क्यारा हमेशा यही समझती थी कि अक्षय के साथ शिवानी के लंबे रिश्ते में वो सारी दुनिया मिट चुकी होगी। उसे लगा था इस इंडस्ट्री में जहाँ हर कदम पर खुद को संभालना मुश्किल है, वहाँ किसी का अपने आप को पूरी तरह बचाए रखना लगभग नामुमकिन है। मगर आज जब शिवानी की मासूम सी सच्चाई, उसकी अनछुई पवित्रता क्यारा के सामने खुली, तो क्यारा के दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक उतर गई। शिवानी को यूं अपने सामने बिल्कुल सच्चा और बेपर्दा देख क्यारा के भीतर एक नई तरह की तरफ और लगाव जन्म ले चुका था। अब उसके लिए शिवानी सिर्फ एक चाहत नहीं रही, वो एक खजाना बन चुकी थी, जिसे वो पूरे दिल से संभालना चाहती थी। वही शिवानी को समझ नहीं आया कि क्यारा अचानक इतनी खोई सी क्यों लग रही थी। उसने हल्की से क्यारा के कंधे को झिंझोरा, क्यारा
क्यारा क्या हुआ? क्यारा जैसे किसी ट्रांस से बाहर आई हो, उसकी गहरी आंखें फिर से फोकस में लौटी। वो हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अनकहा छिपा था। बस इतना ही कह पाई। शिवानी ने उसके चेहरे को थोड़ा गौर से देखा। उसकी आवाज में अब नरमी थी। तुम ठीक तो हो ना? क्यारा की मुस्कान अब और गहरी हो गई। बिना कुछ कहे वो चुपचाप बिस्तर से उठी, पास पड़े टॉवल को लपेटा और एक झटके में शिवानी को अपनी बाहों में खींच लिया। शिवानी उसकी बाहों में अचानक आ जाने से चौंक गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। अरे कहाँ ले जा रही हो? हमारा काम तो अभी अधूरा रह गया। उसी आवाज में हंसी और हैरानी का अजीब मिश्रण था, लेकिन क्यारा के चेहरे पर अब शरारत भरी गंभीरता थी। उसने शिवानी के चेहरे के बेहद पास आकर फुसफुसाया, कुछ काम अधूरे रहना ही बेहतर होते हैं, ताकि वो दिल में देर तक धड़कते रहे। इतना कहकर उसने शिवानी को अपनी बाहों में उठाया और बिना नजरें हटाए सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम के दरवाजे को जैसे ही क्यारा ने पैर से पीछे धकेला, उसकी निगाहें एक पल के लिए भी शिवानी के चेहरे से नहीं हटी। हल्की सी भाप कमरे के भीतर तैर रही थी और उस भाप के बीच उनकी सांसें और भी भारी हो चली थी। क्यारा ने बेहद एहतियात से शिवानी को नीचे बाटों पर बैठाया। पानी की गर्म भाप हल्की से उसके चेहरे पर जमा हो रही थी, लेकिन उसकी निगाहें वो अब भी शिवानी के चेहरे और बदन पर कुछ खोजती सी टिक गई थी, एक अजीब सी गहराई, एक चुप्पी के साथ। शिवानी ने महसूस किया कि क्यारा की आंखें उसके हर हिस्से को जैसे चुपचाप पढ़ रही हो, हर लकीर, हर सांस को नाप रही हो। उसकी नजरें इतनी टिकी हुई थी कि शिवानी के भीतर एक हल्की असहजता सी दौड़ गई। शिवानी ने खुद को थोड़ी हिम्मत देते हुए धीरे से पूछा, तुम ऐसे बिना पलके झपकाए क्यों देख रही हो? क्यारा की निगाहें तुरंत उसकी आंखों से मिली। वो पल भर को चुप रही, फिर अपने होठों पर एक मासूम मुस्कान लाते हुए बेहद शांत स्वर में बोली, बस ये देख रही थी कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। शिवानी एक पल को जैसे समझ नहीं पाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर क्यारा के शब्द में छिपे मासूमियत और फिक्र ने उसे रोक लिया। फिर अगले ही पल उसकी मुस्कान खुद ब खुद फूट पड़ी। तो दोस्तों चैप्टर 11 यही खत्म होता है। क्या मजेदार ट्विस्ट था, है ना? कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में बताओ। अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ यार। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए सुपर मोटिवेट करता है। अगर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर आपको हिडन आइडेंटिटी वाली रियल स्टोरी या चाइल्डहुड क्रश वाला रोमांस पसंद है तो मेरी अगली स्टोरी लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।